नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जहां रोजाना सुबह 7 बजे आपको राजस्थान करंट जीके के 10 क्वेश्चन मिलते हैं मात्र 15 से 20 मिनट में। तो रोजाना ये क्लास लगाया करें। जो इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब, जो वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक और अच्छे अच्छे कमेंट करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास और क्लास का पहला क्वेश्चन। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी जोधपुर द्वारा विकसित एक स्वदेशी आई तकनीक कितनी भारतीय भाषाओं में साइन बोर्ड पढ़ और अनुवाद कर सकती है? किसके द्वारा? आईआईटी जोधपुर के द्वारा विकसित की गई एक स्वदेशी एआई टेक्नोलॉजी, एक तकनीक जिसमें भारतीय भाषाओं में साइन बोर्ड पढ़ और अनुवाद कर सकती है। ये एआई तकनीक कितनी भाषाओं की बात करें तो भाषा आती है आपकी 13। कितने? 13 भाषाओं को अंदर अगर हम देखें तो ये पढ़ और अनुवाद कर सकती है। आईआईटी जोधपुर के शोधकर्ताओं ने देश भर में भाषाई सुगमता बढ़ाने और भाषाई बाधाओं को दूर करने के उद्देश्य से स्वदेशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकें विकसित की है, जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार की बासिनी पहल के तहत कंप्यूटर विज्ञान एवं इंजीनियरिंग विभाग के द्वारा विकसित ये एआई मॉडल चित्रों से भारतीय भाषाओं को पढ़ने और उनका अनुवाद करने में सक्षम है। आईआईटी जोधपुर में प्रोफेसर हैं आनंद मिश्रा, जिनके नेतृत्व में विजन लैंग्वेज एंड लर्निंग ग्रुप VL2G टीम ने इंडिक फोटो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन नामक एक ओपन सोर्स मॉडल विकसित किया है, और जिसके अंतर्गत अगर हम देखें तो 13 प्रमुख भारतीय भाषाओं में दृश्य पाठ की सटीक व्याख्या कर सकता है। हिंदी, मराठी, गुजराती, पंजाबी, बंगाली, असमिया, ओडिया, मणिपुरी, मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ये वो 13 भाषाएं हैं। तो केंद्र सरकार की एक पहल है जिसका नाम आता है बासिनी के तहत कंप्यूटर विज्ञान एवं इंजीनियरिंग विभाग, इसके द्वारा ये विकसित की गई एआई मॉडल चित्रों से, जिसमें हमारे राजस्थान के आईआईटी जोधपुर के प्रोफेसर आनंद मिश्रा के नेतृत्व में विजन लैंग्वेज एंड लर्निंग ग्रुप VL2G टीम ने इंडिक फोटो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन नामक एक ओपन सोर्स मॉडल विकसित किया है, जो 13 प्रमुख भाषाओं में दृश्य पाठ की सटीक व्याख्या कर सकता है। नेक्स्ट, दिव्यांग पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान की 7वीं वार्षिक आम सभा का आयोजन कहां किया गया? कौन सी? दिव्यांग पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान, और इसका कौन सा संस्करण? 7वां। और 7वीं वार्षिक आम सभा का आयोजन अगर हम देखें तो यह किया गया हमारे राजस्थान के जयपुर में, और जयपुर में भी कब किया गया? 24 अगस्त 2025 को। तो 24 अगस्त 2025 को दिव्यांग पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान की कौन सी वार्षिक आम सभा का आयोजन किया गया? 7वीं। कौन सी? 7वीं। कहां किया गया? जयपुर में। तो 24 अगस्त 2025 को दिव्यांग पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान की 7वीं वार्षिक आम सभा का सफल आयोजन पोलो इन होटल जयपुर में हुआ। यह बैठक पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के पर्यवेक्षक श्री राहुल कसाना की देखरेख में संपन्न हुई, जिसमें मुख्य अतिथि थे श्री देवेंद्र झाझड़िया, जो भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं, और दूसरे श्री महावीर सैनी, द्रोणाचार्य अवार्ड जिनको मिला था 2023 का, जो महावीर सैनी हमारे राजस्थान के गंगानगर जिले के सूरतगढ़ के रहने वाले। नेक्स्ट आता है, राजस्थान में मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान की शुरुआत कब होगी? कौन सा अभियान? मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। और इस अभियान की शुरुआत जो होगी ना, वो होगी हमारे राजस्थान में 5 सितंबर से। 5 सितंबर, और 5 सितंबर 2025 से हमारे राजस्थान के अंतर्गत तीसरी से 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को पढ़ने और समझने की क्षमता को विकसित करने के लिए शिक्षा विभाग की ओर से मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान शुरू किया जाएगा। कौन सा विभाग है? शिक्षा विभाग। कौन सी कक्षा? तीसरी से 8वीं कक्षा। कौन सा अभियान? मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। कब शुरू होगा? 5 सितंबर 2025 को। इस अभियान की शुरुआत 5 सितंबर से होगी, जिसमें विभाग ने 90 दिन की कार्य योजना तैयार की है, यानी कि 90 दिन, 3 महीने। तो 5 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 दिसंबर को जो है वो इसका क्या हो जाएगा? समापन हो जाएगा।
तो कमजोर बच्चों को पढ़ाया जाएगा। इस अभियान का समापन 5 दिसंबर को, तो 5 सितंबर 2025 से 5 दिसंबर 2025 तक राजस्थान में एक अभियान मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान शुरू किया गया, जिसमें विद्यार्थियों के 3 समूह बनेंगे। पहला समूह, इसमें ऐसे विद्यार्थी होंगे जिनको मात्राओं और अक्षरों के पहचानने में कठिनाई होती है। दूसरा समूह, इसमें ऐसे विद्यार्थी होंगे जिनको शब्द पढ़ने में कठिनाई आती है। तीसरा समूह है, इसमें ऐसे विद्यार्थी होंगे जो वाक्यों सरल पाठों को धारा प्रवाह नहीं पढ़ पाते और अटक अटक कर पढ़ते हैं। इनकी क्षमता बढ़ाने के प्रयास जो है वो किए जाएंगे। नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिले की बैडमिंटन खिलाड़ी अलका बत्रा थाईलैंड पटाया में होने वाले BWF वर्ल्ड सीनियर चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी? तो राजस्थान का एक जिला आता है, जिस जिले की अगर हम बात करें तो राजस्थान के अंतर्गत नाम आता है अपना जयपुर, और जयपुर की रहने वाली है खिलाड़ी अलका बत्रा। और तो अलका बत्रा का संबंध किस जिले से है? जयपुर से है। किस खेल से है? बैडमिंटन से है। थाईलैंड में आयोजित होने वाले BWF वर्ल्ड सीनियर चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो अलका बत्रा ने किया। तो राजस्थान की वरिष्ठ बैडमिंटन खिलाड़ी और उद्यमी अलका बत्रा एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करने जा रही है। वो 7 से 14 सितंबर 2025 तक थाईलैंड के पटाया में होने वाली अमेजिंग थाईलैंड पटाया BWF वर्ल्ड सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में भाग लेगी। जयपुर की रहने वाली अलका बत्रा अंतरराष्ट्रीय मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिताओं में लगातार भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है। तो अंतरराष्ट्रीय मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिताओं में लगातार भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली अगर कोई भारतीय महिला खिलाड़ी है तो उस खिलाड़ी का नाम आता है अलका बत्रा। अलका बत्रा का संबंध राजस्थान के जयपुर जिले से किस खेल से है? बैडमिंटन से। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी के अखिल भारतीय रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी, इस अकादमी के अखिल भारतीय रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार, इस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत इसका कार्यक्रम का आयोजन, जिसमें हमारे राजस्थान के अंतर्गत जो है वो नाम आता है प्रोफेसर नंद किशोर पांडे। नंद किशोर पांडे, और नंद किशोर पांडे को जो है वो अखिल भारतीय रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार से जो है वो सम्मानित किया गया है। मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी की ओर से अखिल भारतीय रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार पंडित प्रोफेसर नंद किशोर पांडे को उनकी चर्चित पुस्तक भारत बोध और भक्ति कविता के लिए सम्मानित किया गया है। तो भारत बोध और भक्ति कविता नामक पुस्तक के लेखक अगर पूछे कौन है तो प्रोफेसर नंद किशोर पांडे। तो क्वेश्चन यहां से बनता है कि जो प्रोफेसर नंद किशोर पांडे उनकी निम्न में से चर्चित पुस्तक कौन सी है? भारत बोध और भक्ति कविता। भारत बोध और भक्ति कविता किसकी पुस्तक है? प्रोफेसर नंद किशोर पांडे। प्रोफेसर नंद किशोर पांडे को मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी के द्वारा कौन सा पुरस्कार है? भारतीय आचार्य रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और यह पुरस्कार उन्होंने भोपाल के अंतर्गत आयोजित एक कार्यक्रम में 50,000 रुपए नगद देकर जो है वो किया गया। नेक्स्ट, जयपुर के किस साहित्यकार को उनकी कृति महात्मा विदुर के लिए अखिल भारतीय राजा वीर सिंह देव सम्मान दिया गया है? अब इसके बाद के अगर बात करें तो पुरस्कार एक कोई रचना या इंपोर्टेंट नाम आ जाता है। तो हमारे राजस्थान के अंतर्गत एक व्यक्ति जिनका नाम आता है राजेंद्र मोहन शर्मा। कौन है? राजेंद्र मोहन शर्मा। राजेंद्र मोहन शर्मा जो है वो कहां से है? जयपुर से है, जिनको अगर देखिए तो एक पुरस्कार दिया गया है भारतीय राजा वीर सिंह देव सम्मान। अगर पूछे कि उनकी कृति कौन सी है रचना, तो महात्मा विदुर। तो महात्मा विदुर किसकी रचना है? राजेंद्र मोहन शर्मा की। राजेंद्र मोहन शर्मा कहां से हैं? जयपुर से हैं। भोपाल के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में भारतीय राजा वीर सिंह देव सम्मान किसे दिया गया? राजेंद्र मोहन शर्मा को दिया गया। तो मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी संस्कृत परिषद की ओर से भोपाल में आयोजित समारोह में जयपुर के साहित्यकार राजेंद्र मोहन शर्मा को उनकी कृति महात्मा विदुर के लिए अखिल भारतीय राजा वीर सिंह देव सम्मान दिया गया है। और पुरस्कार राशि कितनी है? 1 लाख रुपए है। इसी के साथ
वैसे तो अलग भी क्वेश्चन बनाया जा सकता था, लेकिन इसी के साथ जो है वो एक क्वेश्चन जोड़ दिया गया है। मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी द्वारा आलोचना के क्षेत्र में प्रदत्त किया जाने वाला अखिल भारतीय आचार्य रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार भोपाल में आयोजित विशेष समारोह में सुप्रसिद्ध संस्कृति कर्मी, कवि, आलोचक और निबंधकार तथा राजभवन में अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर राजेश कुमार व्यास को प्रदान किया गया। और यह जो अवार्ड दिया गया वर्ष 2023 के लिए घोषित, यह पुरस्कार डॉक्टर व्यास को उनकी देश भर में चर्चित रही कृति कलाओं की अंतर्दृष्टि पर प्रदान किया गया। तो कलाओं की अंतर्दृष्टि जो है वो किसकी कृति, किसकी रचना है? डॉक्टर राजेश कुमार व्यास की। डॉक्टर राजेश कुमार व्यास को भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में किस पुरस्कार से नवाजा गया? अखिल भारतीय आचार्य रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार। भोपाल में आयोजित विशेष समारोह में इनको जो है वो नवाजा गया है। कजाकिस्तान में आयोजित हुई एशियन चैंपियनशिप में बीकानेर के किस निशानेबाज ने भारतीय टीम के साथ मिलकर ट्रैप जूनियर पुरुष वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो कजाकिस्तान में आयोजित हुई एशियन चैंपियनशिप जिसमें बीकानेर जिले के एक खिलाड़ी का नाम आता है उद्भव सिंह। क्या नाम आता है? उद्भव सिंह हरासर। और उद्भव सिंह हरासर जो है वो बीकानेर से हैं, जिन्होंने जो है वो भारतीय टीम के साथ मिलकर ट्रैप जूनियर पुरुष वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। तो बीकानेर के युवा निशानेबाज उद्भव सिंह हरासर ने आर्यवंश त्यागी और अर्जुन जेम्स के साथ मिलकर एशियन चैंपियनशिप 2025 इतिहास में रच दिया है। कजाकिस्तान के शिमकेंत में 14 से 26 अगस्त 2025 तक चली इस प्रतियोगिता में उद्भव ने भारतीय टीम के साथ मिलकर ट्रैप जूनियर पुरुष वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट, डूंगरपुर जिले में बाइक गिरोह पर नकेल कसने के लिए राजस्थान पुलिस के द्वारा कौन सा ऑपरेशन या अभियान चलाया गया? किस जिले में? डूंगरपुर जिले में। किसके द्वारा? राजस्थान पुलिस के द्वारा। और राजस्थान पुलिस के द्वारा एक अभियान जिसका नाम आता है ऑपरेशन संस्कार। ऑपरेशन संस्कार। तो ऑपरेशन संस्कार राजस्थान पुलिस के द्वारा किस जिले में? तो डूंगरपुर जिले में। डूंगरपुर जिले में राजस्थान पुलिस के द्वारा ऑपरेशन संस्कार चलाया गया है। तो राजस्थान पुलिस ने डूंगरपुर जिले में बाइकर गिरोह पर नकेल कसने के लिए ऑपरेशन संस्कार शुरू किया है। अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान के तहत सोशल मीडिया पर नजर रखकर बाइकर गिरोह के सदस्यों को पकड़ा जा रहा है। तो तेज रफ्तार में जो गाड़ियां चलाते हैं या जो अपने इंस्टा पे रील बना के अपलोड करते हैं ना, तो उनके खिलाफ जो ये कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिर आता है जयपुर में राजस्थान मंडपम एंड जीसीसी टावर का निर्माण किस एजेंसी के द्वारा किया जाएगा? राजस्थान के अंतर्गत राजस्थान मंडपम एंड जीसीसी टावर का निर्माण कहां? तो जयपुर में। और जयपुर में अगर पूछे किसके द्वारा, तो एक कंपनी है एनसीबीसी। एनसीबीसी। और एनसीबीसी जो है वो आपकी कंपनी है। इस कंपनी के द्वारा, इस एजेंसी के द्वारा जो है वो जीसीसी टावर का निर्माण किया जाएगा। तो ये कंपनी ये लिमिटेड है। कैबिनेट ने जयपुर में 95 एकड़ भूमि पर राजस्थान मंडपम और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बनाने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। यह प्रोजेक्ट राजधानी में व्यापार, तकनीक और पर्यटन का नया गढ़ तैयार करेगा। V2 बाईपास की 95 एकड़ भूमि पर राजस्थान मंडपम का निर्माण एनसीबीसी करेगी। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर 5 स्टार होटल, आवासीय, वाणिज्यिक टावर बनेंगे। लागत 3700 करोड़ है, जिसमें 635 करोड़ राज्य सरकार देगी। 2.5 साल में काम पूरा हो जाएगा। मंडपम 2200 करोड़ से विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान के किस टाइगर रिजर्व में केराकल दुर्लभ जंगली बिल्ली देखी गई है? वैसे तो अगर हम देखें ना, कोटा जिले के अंतर्गत जो है वो अधिकतर देखी जाती है। तो अब की बार जो है वो धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व में, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, इसके अंतर्गत जो है वो दुर्लभ जंगली बिल्ली है जिसका नाम आता है केराकल, ये देखी गई है। तो देश में चीतों के बाद विलुप्त होने के कगार पर पहुंचे हैं केराकल, और केराकल धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व में देखने को मिले हैं।
बेहद शर्मीली और अक्सर अकेली रहने वाली केराकल यानी दुर्लभ जंगली बिल्ली जो है वो DKTR में एक साथ है 2 दिखी है, यानी कि 2 बिल्लियां जो है वो देखी गई है। पूर्व में पूछा गया क्वेश्चन, पूर्व यानी कि पहले जो क्लास लगी थी उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, बीकानेर नाल एयरबेस से वायुसेना प्रमुख APC यानी किस लड़ाकू विमान को अंतिम उड़ान भरकर विदाई दी? तो इसका राइट आंसर था MiG-21। और क्वेश्चन फॉर यू के तहत आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको मैन कमेंट बॉक्स में देना है। इन 2-3 दिनों में मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन है, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा हो सकता है कि आपको यूं लगे कि जल्दबाजी में करवा रहे हैं या थोड़ा डिटेल से नहीं करवा रहे, मेरी तबीयत खराब है थोड़ी। 28 अगस्त 2025 को केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के कुलगुरु का अतिरिक्त कार्यभार किसने ग्रहण किया है? इस क्वेश्चन का आंसर देना आपको मैंने कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। इसके अलावा स्कूल व्याख्याता, प्रथम पेपर ग्रेड सेकंड शिक्षक, प्रथम पेपर क्लासरूम से लाइव बैच जो है वो आपको उपलब्ध है। रेट मुख्य परीक्षा का नया बैच जो है वो शुरू हो चुका है, ऑफलाइन और ऑनलाइन। ऑफलाइन के लिए तो आप संकल्प में ज्वाइन कर सकते हैं और घर बैठे आप अगर जो है वो तैयारी करना चाहते हैं तो संकल्प ऐप को डाउनलोड करके कोर्स परचेज कर सकते हैं और मार्केट में आपको जो है ये बुक मिल जाएगी और आप अपने नजदीकी बुक स्टोर से ये बुक ले सकते हो। अगर नजदीकी बुक स्टोर पे नहीं मिलती है तो आप जो है वो क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। संकल्प ऐप को डाउनलोड कीजिए और संकल्प ऐप को डाउनलोड करके ये आप अपने घर बैठे भी मंगवा सकते हैं, ठीक है। तो रोजाना ये क्लास लगाया करें। अगर क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक, अच्छे अच्छे कमेंट और व्हाट्सएप स्टेटस भी लगा लिया करें ताकि और भी देख ले, ठीक है। जैसे ये अभी महीना ये कंप्लीट हो चुका है तो महीना कंप्लीट होते ही आपको जो इसकी PDF मिल जाएगी, यानी कि जो ऑफलाइन बच्चे हैं उनको तो ये प्रिंट नोट्स मिल जाएंगे, जो ऑनलाइन है उनको वैसे जो है वो प्रिंट मिल जाएगा। तो जैसे आप रोजाना क्लास लगाते हो, रोजाना क्लास लगाते रहा करो, महीना कंप्लीट होते आपको इसकी बुकलेट मिल जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं कल नए 10 क्वेश्चनों के साथ। तब तक राधे राधे, जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।